this is me पूर्णिमा and welcome back to my channel चैप्टर कॉमर्स। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम लोग हमारे मैनेजमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज स्टाफिंग। हम लोग वहां पर स्टाफिंग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उसके मीनिंग, फीचर्स, डेफिनेशंस, उसका प्रोसेस, ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। एंड वहां पर हम लोग हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने कुछ नई नई टर्म्स देखी थी, लाइक रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया या फिर ट्रेनिंग हो गया। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर यूज हुई है। तो वहां पर हम लोग रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं एंड साथ ही सिलेक्शन को भी हम लोग बहुत अच्छे से सेपरेट वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस का अनदर स्टेप विच इज ट्रेनिंग बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ट्रेनिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स, हर एक चीज क्लियर की जाएगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को मैं की कॉन्सेप्ट्स को भी प्रोवाइड करने वाली हूं। लाइक वीडियो एंड होने के बाद आप लोगों को मैं एक ऐसी स्लाइड देने वाली हूं जहां पर आप लोगों को की कॉन्सेप्ट्स की स्लाइड मिलेगी। लाइक एग्जाम से पहले अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप लोग उस की कॉन्सेप्ट से, उस एक स्लाइड से अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। एंड सबसे पहले यहां पर समझना शुरू करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। हम लोग ट्रेनिंग वर्ड समझ रहे हैं, हम लोगों को इंटरनली पता भी है कि ट्रेनिंग मतलब होता क्या है, बट हम लोगों को ये चीजें वर्ड्स में नहीं बोलनी आती है कि ये ट्रेनिंग एक्चुअल में है क्या। तो ट्रेनिंग होता क्या, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ट्रेनिंग मेरा एक लर्निंग प्रोसेस है जहां पर मैं नई नई चीजों को सीखती हूँ एंड नई नई चीजों को समझती हूँ, यानी कि यहाँ पर मेरी न्यू नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये चीजें डेवलप हो रही होती है तो मेरी क्या इंप्रूव होती है, वहां पर एफिशिएंसी, यानी कि जिस काम को मैं पहले 1 घंटे में करती थी, अब मेरे ट्रेनर ने मेरी ट्रेनिंग कर दी है, मुझे ट्रेनिंग मिल चुकी है, अब मैं उसी काम को 15 मिनट में कर पा रही हूँ, यानी कि मेरी एफिशिएंसी अब यहाँ पर बढ़ चुकी है, मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पर इंप्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करती है कि वो किस तरीके से अच्छे तरीके से अपनी फ्यूचर में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंड अपने प्रमोशंस को एडप्ट कर सके। एंड साथ ही जो ट्रेनिंग है वो हमारी मिस्टेक्स को कम करता है एंड हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर आप लोगों को बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको ट्रेनिंग को डिफाइन करना है तो आपके पास एक्चुअल एक्यूरेट वर्ड्स होने चाहिए, जो वर्ड्स आपके ट्रेनिंग के मीनिंग को क्लियर कर पाए। नोट्स की टेंशन मत लेना, लिखने मत बैठना, क्योंकि नोट्स आप लोगों को ऑन टाइम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जस्ट आपको वीडियो के अंदर मेरी बात को सुनना है एंड कॉन्सेप्ट को समझना है। ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, ट्रेनिंग हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है जहां पर हम लोग चीजों को, नई नई चीजों को करना सीखते हैं या फिर चीजों को नए तरीके से करना सीखते हैं। दैट इज माय ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग से क्या होता है, मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे काम करने के नए नए तरीके मिल चुके हैं कि मैं इस काम को इस तरीके से भी कर सकती हूँ, इस तरीके से भी कर सकती हूँ, विच बूस्ट माय एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। एंड साथ ही यहाँ पर ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करती है किस चीज के लिए, कि फ्यूचर में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो कैसे डील करे, नए नए प्रमोशंस कैसे ले सके, या फिर उसको अगर नए रोल्स पर काम करना है तो वहां पर वो अपने रोल्स किस तरीके से निभा सकता है। ये चीज हमें कौन सिखाती है, ट्रेनिंग। एंड साथ ही साथ ट्रेनिंग की हेल्प से हमारी मिस्टेक्स कम हो जाती है एंड हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब ट्रेनिंग के अंदर मुझे ये सिखा दिया गया है कि मुझे ये काम किस तरीके से करना है। अब क्योंकि मुझे काम करने का सही तरीका अगर मिल गया तो वहां पर क्या होगा, एकदम मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर ट्रेनिंग। आई होप मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर। अब बात करने वाले यहाँ पर हमारी कुछ फेमस डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लिपो। हमारे फ्लिपो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एक ऐसा एक्ट है जहां पर हम लोग हमारी नॉलेज एंड हमारी स्किल्स को इंक्रीज करते हैं। हमारी मतलब किसकी, हमारे एम्प्लॉयज की, ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर जॉब को बहुत अच्छे से कर सके। मीनिंग क्लियर है? यहाँ पर फ्लिपो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग हमारा एक ऐसा एक्ट है जिससे हमारी क्या इंक्रीज हो सके, नॉलेज एंड स्किल्स। हमारी मतलब किसकी,
हमारे एम्प्लॉयज की। क्यों? ताकि वो किसी जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, जर्किस कहते हैं जो टर्म है ट्रेनिंग वो किस लिए यूज की गई है? इंडिकेट करने के लिए। किस चीज को? ओनली अ प्रोसेस। सिर्फ ट्रेनिंग क्या है? सिर्फ एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप लोग आपके एप्टीट्यूड, आपकी स्किल, आपकी एबिलिटीज, आपकी मतलब किसकी? आपके एम्प्लॉयज की किसी भी काम को करने की एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज इंप्रूव हो सके, उसी को हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिकेट करता है आपकी एप्टीट्यूड, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को करने की या फिर किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करने की। वहीं पर डेल एस बीच बोलते हैं ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड स्किल्स फॉर अ डेफिनेट पर्पस। यहाँ पर जो आपके डेल एस बीच है वो कहते हैं ये आपका एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है जहां पर लोग अपनी नई नई नॉलेज को सीखते हैं, नई नई स्किल्स को सीखते हैं ताकि वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा कर सके। एट द एंड अगर आप ये तीनों ही फेमस डेफिनेशंस को देखेंगे तो मीनिंग सबका सेम है लेकिन वर्ड्स सबके अलग है। अब एग्जाम के अंदर आप लोगों को एक लेंथी आंसर फ्रेम करना है, वहां पर आपको जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से आप लोग आपका आंसर फ्रेम करेंगे, तो उसके लिए आपको मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए। तो ये इतने सारे जो डेफिनेशंस है, मीनिंग के पॉइंट है, ये हर एक पॉइंट वहां पर एग्जाम में आपको आपका आंसर फ्रेम करने में हेल्प कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ट्रेनिंग का मीनिंग एंड उसकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग की। हम देखेंगे कि अगर ट्रेनिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट है तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो फर्स्ट फीचर है यहाँ पर एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट वेस्टेज। यहाँ पर बोला गया है जो आप ट्रेनिंग पर एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस मतलब जो भी आप मनी ट्रेनिंग पर स्पेंड कर रहे हैं वो आपकी कोई वेस्टेज नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग से क्या हो रहा है, मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो नए नए मेथड सीख रहे हैं, नई नॉलेज उनकी डेवलप हो रही है, नई नई स्किल्स उनके अंदर आ रही है। अब क्या वो एम्प्लॉयज सीखने के बाद सिर्फ मुझे एक ही काम करके दे रहे हैं? नहीं, वो क्या करेंगे, मेरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। अब उनको काम करने के नए नए तरीके आ चुके हैं तो अल्टीमेटली वो मुझे फायदा पहुंचाने वाले, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे एंड वहां पर वो लोग वेस्टेज को कम करेंगे। तो जब भी मुझे रिकरिंग बेनिफिट मिल रहा होता है वो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सपेंस नहीं होता। इसीलिए फर्स्ट फीचर है आप लोगों का एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग ट्रेनिंग पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं, दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट। आपका ये खर्चा नहीं है, ना ही ये आपकी वेस्टेज है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इट रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब। ट्रेनिंग का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? ट्रेनिंग आपको किसी एक स्पेशल स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रोवाइड की जाती है। लाइक अगर प्रोडक्शन का कोई नया मेथड आया है, कोई नई टेक्निक आई है या कोई नई मशीन आई है, तो उस नई टेक्निक को सीखने के लिए, नई मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है तो दैट विल बी फॉर अ स्पेशल जॉब, कोई स्पेसिफिक पर्पस है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे आपके एम्प्लॉयज है। नेक्स्ट फीचर क्या है कि ट्रेनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आपके एम्प्लॉयज दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। कैसे? ध्यान से बात को समझना। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे इससे क्या फायदा मिलने वाला है? यहां पर मेरे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है यानी कि वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, एंड अगर प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो इससे अल्टीमेटली फायदा किसका है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। बात क्लियर है? वहां पर वो लोग अपनी वेस्टेज कम कर रहे हैं, मेरी कॉस्ट कटिंग हो रही है, तो यानी कि ट्रेनिंग से अल्टीमेटली फायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी पहुंच रहा है। अब अगर हम लोग एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अगर मैं किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूं तो उससे क्या बेनिफिट होगा? एम्प्लॉय यहां पर मोटिवेटेड फील करेगा कि ऐसा नहीं है हम यहां पर आ रहे हैं, रेगुलरली एक काम कर रहे हैं, पुरानी ही हमारी नॉलेज है, कोई अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। यहां पर एम्प्लॉय क्या करेगा? उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसकी स्किल्स बढ़ रही है, उसके नए नए तरीके आ रहे हैं काम करने के, तो उससे क्या होगा? उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसके काम करने का तरीका इंप्रूव हो जाएगा। एंड अगर वो एफिशिएंटली बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा तो वहां पर उसका अल्टीमेटली रेम्यूनरेशन यानी कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि यहां पर क्या बोला जा रहा है? अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉयज को भी फायदा पहुंच रहा है ट्रेनिंग से। बात क्लियर है?
पॉइंट समझ आया या फिर नहीं? यहाँ पर फीचर है आपका कि ट्रेनिंग से खाली ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, खाली एम्प्लॉय ही नहीं, बल्कि दोनों को फायदा पहुंच रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। ट्रेनिंग आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है? आप एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं जहां पर अनसर्टेन डिमांड्स होती है। अब डेली मार्केट के अंदर नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई डिमांड्स हो रही हैं। तो वहां पर क्या होगा, अपनी नई नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए आप एक नई टेक्निक लेकर आए, नई मशीन लेकर आए, उसको सीखने के लिए। अब डेली अगर इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको हर नई टेक्नोलॉजी, हर नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, एंड जिसके लिए आपको हर चीज के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर बोला गया ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहां पर आप लोग इसको सिनोनिमसली नहीं यूज कर सकते। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग टर्म्स है। ट्रेनिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? किसी एक स्पेशल टास्क के लिए, किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, वो उसकी ओवरऑल स्किल्स, ओवरऑल नॉलेज को डेवलप कर रहा होता है। क्या बात है यहाँ पर बोला गया ट्रेनिंग आपके किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, लेकिन डेवलपमेंट आपकी हर फील्ड में काम आता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं। सेम ही चीज यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बोली गई है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ये दोनों भी अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। ट्रेनिंग हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज देती है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 6, फीचर नंबर 6। यहाँ पर बोला गया है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दोनों अलग अलग चीजें। ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है, वेयर एज एजुकेशन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट इज एसेंशियल फॉर बोथ द न्यू एंड द ओल्ड एम्प्लॉयज। यहाँ पर बोला गया है कि ट्रेनिंग हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आपके न्यू एम्प्लॉयज है, चाहे आपके ओल्ड एम्प्लॉयज है, हर किसी को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर वो नई नई टेक्निक्स को सीखना चाहता है, अपने अनसर्टेन एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना चाहता है, एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस एंड वेस्टेज को रिड्यूस करना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल द मैनेजरियल लेवल्स। यहाँ पर बोला गया है आप चाहे किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर है, चाहे आप टॉप लेवल पर हैं, चाहे मिडिल पर हैं, चाहे लोअर पर हैं, किसी भी लेवल पर अगर आप लोग हैं, आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। कैसे? अगर आप लोग मिडिल या फिर टॉप लेवल पर हैं तो वहां पर आपका ज्यादातर टाइम किस पर जाता है? कंप्यूटर्स पर। वहां पर आप लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई बुक कीपिंग कर रहे हैं, कोई वेबसाइट फ्रेम कर रहे हैं, कोई अलग काम कर रहे हैं, यानी कि वहां पर ज्यादातर टाइम आप लोगों का कंप्यूटर्स पर जा रहा है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। वहां पर डेली नए नए चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। वेयर एज अगर आप लोग लोअर लेवल पर है तो आप अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, अलग अलग मशीन्स के साथ डील कर रहे हैं, तो डेली अगर नई नई टेक्निक्स आ रही है उनको ऑपरेट करने की, तो वहां पर आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ताकि आप ये नई नई टेक्निक्स, नई नई मशीन्स को अडॉप्ट कर पाए। इसीलिए बोला गया कि ट्रेनिंग आप लोगों की मैनेजमेंट के हर लेवल पर जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के फीचर्स खत्म हो चुके हैं। आई होप हर एक फीचर आप लोगों को क्लियर है, एंड किसी भी फीचर के अंदर कोई भी डाउट नहीं है। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग के क्या क्या फीचर्स देखे। फर्स्ट फीचर है हमारी जो ट्रेनिंग है वो एक इन्वेस्टमेंट है, कोई एक्सपेंस नहीं है। एंड नेक्स्ट ये जो ट्रेनिंग है ये हमारी किसी एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेट करता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस से रिलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये आपके एम्प्लॉयज एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही फायदा पहुंचाता है। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है एंड वेस्टेज कम हो रही है, जबकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्किल्स एनहांस हो रही है, उनकी नॉलेज एनहांस हो रही है, जिससे उनकी रेम्यूनरेशन में इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ट्रेनिंग आपका कंटीन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, डेली नए नए चेंजेस आ रहे हैं, उन नए नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, आपका जो ट्रेनिंग है एंड डेवलपमेंट है दोनों में ही डिफरेंस है। ट्रेनिंग आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल स्किल्स को एनहांस करता है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही नहीं। एंड साथ ही
यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में भी डिफरेंस है। ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है एंड एजुकेशन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती है। एंड साथ ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है ट्रेनिंग खाली न्यू एम्प्लॉयज या खाली ओल्ड एम्प्लॉयज के लिए नहीं, बल्कि हर तरीके के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड साथ ही हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप टॉप लेवल पर है, चाहे मिडिल पर है, चाहे लोअर पर है। ये सभी पॉइंट्स थे आप लोगों के फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग के। आई होप हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है एंड इजीली समझ में आया है। आगे बात करेंगे कि अगर हम किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या फायदे किस किस को पहुंचने वाले हैं। अभी जब हम लोग फीचर्स की बात कर रहे थे वहां पर हमें ये चीज क्लियर हो गई कि ट्रेनिंग से दो लोगों को फायदा पहुंच रहा है। पहला कौन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेरी एंटरप्राइज, एंड दूसरा कौन है, एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर हम दोनों के ही एडवांटेजेस या फिर इंपॉर्टेंस की बात करने वाले हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग का क्या फायदा पहुंचा एंड मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग का क्या फायदा पहुंचा। स्टार्ट करेंगे हमारी एंटरप्राइज से कि हमारे एंटरप्राइज को ट्रेनिंग से क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हुआ। अब यहाँ पर लोगों को नए तरीके से काम करना आ गया, प्रॉपर तरीके से काम करना आ गया, उनको समझ आ गया कि प्रोडक्शन एक्चुअल में करनी कैसे है। अब क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करनी आ गई है तो अब उससे क्या होगा, वो अच्छी क्वांटिटी वहां पर प्रोड्यूस करेंगे एंड अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ये आपका बहुत इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट को एनेबल करता है। यानी कि यहाँ पर हर एम्प्लॉय अब जानता है कि किस मशीन का किस इक्विपमेंट का कैसे यूज करना है। तो अब वहां पर वो क्या कर रहे हैं, बेस्ट तरीके से बेटर तरीके से उन मटेरियल, उन मशीन्स एंड उन इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट इज लेस एक्सीडेंट्स। यहाँ पर बोला गया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले हर किसी पर्सन को, हर किसी एम्प्लॉय को पता है कि काम को करना कैसे है। अब क्योंकि वो लोग जानते हैं काम को करना कैसे है तो यानी कि वहां पर वो लोग कोई खुद से मिसहैपनिंग क्रिएट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कौन सा प्लग मुझे कहाँ लगाना है, किस मटेरियल को कहाँ डालना है, किस केमिकल का कहाँ यूज करना है। हर चीज की अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है, हर चीज एम्प्लॉयज को करनी आ गई तो उससे क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अब हर पर्सन यहाँ पर ट्रेंड है, हर किसी को काम करना आता है तो मुझे हर एम्प्लॉय पर निगरानी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सुपरविजन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ खुद पर ही ध्यान नहीं दे रही है, अपने एम्प्लॉयज पर भी ध्यान दे रही है, उन्हें समझ आ रहा है कि इस काम को कैसे कर रहे हैं। अब क्योंकि उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है तो वहां पर जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। क्या हो रहे होंगे, वहां पर सेटिस्फाई हो रहे होंगे एंड वो आपकी जॉब के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा एंड साथ ही वहां पर आपके लेबर का एब्सेंटिज्म भी कम होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इंप्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी। यहाँ पर बोला गया है ट्रेनिंग से आप लोग आपके एम्प्लॉयज की मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। क्या हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। कैसे, आप उनको डेली नए नए मेथड सिखा रहे हैं काम करने के, नई नई नॉलेजेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा एंड वो चीजों को जल्दी एडेप्ट कर पाएंगे, जिससे आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहां का सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि वहां पर उनको रेम्यूनरेशन या फिर उनकी सैलरी कम दी जाती है। वहां पर आपस के रिलेशंस क्यों खराब होते हैं, क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं दी जाती, उनको सैलरी बहुत कम दी जाती है। क्यों सैलरी कम देते हैं, क्योंकि वो लेस एफिशिएंटली काम करते हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि इन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, उन एम्प्लॉयज को काम करना आ गया, बहुत एफिशिएंटली इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वो
वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनको रेम्यूनरेशन या फिर उनकी सैलरी भी अच्छी ही प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इंक्रीज इन मोरल। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल बूस्ट होगा। कैसे बूस्ट होगा, आपने उनको नॉलेज दी, उनको स्किल्स प्रोवाइड की, नई नई टेक्निक्स उनको सिखाई, उससे वो लोग क्या फील कर रहे हैं, सेटिस्फाई फील कर रहे हैं कि यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, हमारा भी यहाँ पर मोटिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पर उससे क्या होगा, वो लोग सेटिस्फाइंग फील करेंगे तो उससे उनका मोरल बूस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर रिडक्शन इन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। यहाँ पर अब ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं होंगी। ज्यादा कंप्लेंट्स क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले एम्प्लॉयज ट्रेंड है, उन्हें हर तरीके का काम करना आता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम वो कर रहे हैं उन्हें नहीं आता तो वो आपके पास आकर के कंप्लेन कर रहे हैं या उनके आपस में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये पॉइंट आपको कहता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले एम्प्लॉयज को ट्रेंड कर रखा है, इससे आप टेंशन फ्री हो गए। क्यों, क्योंकि पहले छोटी छोटी चीज मुझे देखनी पड़ती थी, हर एक चीज पर मुझे सुपरविजन रखना पड़ता था। अब यहाँ पर जो मेरी मैनेजमेंट है, जो मेरे मैनेजरियल रोल्स वाले पीपल है, सुपरवाइजर्स हैं, वो यहाँ पर टेंशन फ्री है क्योंकि उन्हें हर छोटी छोटी चीज पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे हर एम्प्लॉयज यहाँ पर ट्रेंड है। नेक्स्ट है यहाँ पर इजी टू कंपनसेट द लॉस ऑफ की एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने मल्टीपल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है। सपोज उनमें से डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें से मेरा एक एम्प्लॉय जा रहा है, तो अब ट्रेनिंग मैंने सबको प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर मेरा एक एम्प्लॉय जा रहा है तो उसके बेस पर, उसके बिहाफ पर काम करने के लिए मेरे पास दूसरा एम्प्लॉय है। किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया, ये ट्रेनिंग की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। ये सभी एडवांटेजेस थे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एंटरप्राइज को। आई होप हर एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। डायग्राम के थ्रू हम सभी पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, क्या क्या फायदा पहुंचा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आपका जो मटेरियल है, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से यूज करना सिखा दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अब हर किसी को हर तरीके का काम करना अगर आता है तो वहां पर एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अब उनको सुपरविजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर उनको हर एक चीज के साथ डील करना सिखाया गया है। तो अब वहां पर क्या है, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। इसके अंदर बोला गया है अब एम्प्लॉय यहाँ पर इन्वॉल्व फील कर रहा है कि यहाँ पर हम पर भी ध्यान दिया जा रहा है, हमारी भी स्किल्स, हमारी भी नॉलेजेस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अब वो क्या है, अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, वो ज्यादा जॉब्स छोड़कर नहीं जाएगा, ज्यादा जॉब्स को शिफ्ट नहीं करेगा। इसीलिए पॉइंट बोला गया रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंप्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी। यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज को कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनकी मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। हम लोगों ने अभी समझा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई एंड डिस्प्यूट्स किस बात पर होते हैं कि एम्प्लॉयज को उनकी कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, क्योंकि वो लोग एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं। अब क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया, उनको काम करने का तरीका सिखा दिया गया है, तो यहाँ पर वो लोग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। अब क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर इंक्रीज इन मोरल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने उनको काम करना सिखा दिया, उनको इन्वॉल्व फील कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो खुद को सेटिस्फाइंग फील कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उनका मोरल बूस्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रिडक्शन इन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। अब जो ट्रेनीज है, जो आपके एम्प्लॉयज है, वो वहां पर आकर आपको ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें काम करने के तरीके अलग अलग तरीके से पता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, अब आप लोग आपका काम खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट को हर छोटी छोटी चीज के लिए इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के की कॉन्फ्लिक्ट्स है वो मैनेजमेंट उन पर ध्यान दे सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इजी टू कंपनसेट द लॉस ऑफ की
की एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है तो मल्टीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। अब सपोज आपके एक डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय निकल करके जा रहा है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई एग्जिस्टिंग या कोई दूसरा एम्प्लॉय उसके प्लेस पर आकर काम कर सकता है। किसकी हेल्प से? ट्रेनिंग की हेल्प से, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल एम्प्लॉयज को ट्रेन किया था। तो ये सभी एडवांटेजेस थे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है आपकी एंटरप्राइज को या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करेंगे कि हमारी जो ट्रेनिंग है उसने हमारे एम्प्लॉयज को किस तरीके से फायदा पहुंचाया है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉयज को अगर हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, ये सभी चीजें क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। उन्हें नए नए काम करने के तरीके आ रहे हैं, वो इन्वॉल्व फील कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें जॉब से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फ्यूअर एक्सीडेंट्स। उन्हें हर चीज की नॉलेज है कि किस इक्विपमेंट का कितना एंड कैसे यूज करना है, किस मशीन को कितने तरीके से वो यूज कर सकता है एंड कैसे वो यूज कर सकता है। तो उससे वहां पर क्या होगा, एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इंक्रीजेस देयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयज है उनकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है? यहाँ पर एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम करना सीख रहे हैं। कब? अपनी ट्रेनिंग के दौरान। अब उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि उनकी स्किल्स अपलिफ्ट हो रही है, उनकी नॉलेज बढ़ रही है। अब अगर उनकी नॉलेज बढ़ रही है तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, नए नए तरीके सीख रहे हैं काम करने के। उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब क्योंकि वो लोग इतना अच्छे से काम कर पा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, वो मार्केट में अपने लिए अच्छी सैलरी को डिमांड कर सकते हैं। इसीलिए इस पॉइंट के अंदर बोला गया इट इंक्रीजेस देयर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बेटर चांसेस ऑफ प्रमोशन। यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयज हैं इनके पास बेटर चांसेस होते हैं प्रमोशन के, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी लोग हैं, हर किसी को वेल ट्रेन्ड पर्सन चाहिए। अब अगर ये पर्सन वेल ट्रेन्ड है, इसको अच्छी नॉलेज है, तो इसकी डिमांड हर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रही होगी। इसमें ऐसे केस के अंदर चांसेस होते हैं कि उसके पास ज्यादा ऑप्शंस हो प्रमोशंस के। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय की कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ योर ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, जिसकी हेल्प से उनकी सैलरी भी बढ़ गई है। अब अगर उनकी सैलरी बढ़ गई है तो यहाँ पर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स से, ये सभी बेनिफिट्स थे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है आपके एम्प्लॉयज को। आई होप हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर एंड यहाँ पर बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की। अब द थिंग इज, माइंड के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि ट्रेनिंग की बात करें तो हम लोग हमारे एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां पर आंसर है, आप लोग दो तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। दो तरीके मतलब दो मेथड्स है यहाँ पर। कौन कौन से? ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कौन कौन से मेथड है? ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। अब इसके मीनिंग की बात करते हैं। ऑन द जॉब का क्या मतलब है? आपके वर्क प्लेस पर ही जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, दैट विल बी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड अगर आपको वर्क प्लेस से ले जाकर किसी अनदर प्लेस पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, दैट विल बी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बात क्लियर है? मीनिंग्स आपको इस डायग्राम के अंदर मिलेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जब आप लोग काम करते करते अपने ही वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट विल बी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वेयर एज अगर आप लोग आपके वर्क प्लेस से दूर जाकर कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मेथड समझ आएगी? आ गए कितने मेथड्स हैं आप लोगों के? 2, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब सबसे पहले मीनिंग में समझ चुकी हूं ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग की एडवांटेजेस की, कि इस मेथड से मुझे क्या क्या फायदा होता है। फर्स्ट फायदा ये है कि ये मेरा लेस एक्सपेंसिव मेथड है। यहाँ पर मेरा ज्यादा खर्चा नहीं होगा कि मुझे कहीं और जाकर इसका अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। सेकेंड फायदा मुझे क्या होगा, इससे मेरा टाइम भी कम लगेगा ट्रेन करने का। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके काम कर रहे हैं, उन्हें पूरी सिचुएशन, पूरी कंडीशन बहुत अच्छे से वहां रह करके समझ आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस मेथड के अंदर प्रोडक्शन मूव्स ऑन अनहिंडर्ड। यहां पर आपकी प्रोडक्शन भी चलती रहती है, आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है। ना ट्रेनिंग पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना आपकी प्रोडक्शन पर कोई भी फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर इस मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इज मेंटेन। अब जो आपके एम्प्लॉयज है उनका इंटरेस्ट बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो
एक्चुअल वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, उन्हें एक्चुअल सिचुएशन समझ में आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये बहुत सिंपल मेथड है, इसके अंदर कुछ भी हार्ड, डिफिकल्टी या फिर कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आई होप यहाँ पर एडवांटेजेस समझ आ रहे हैं। जितना चीजों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ रिलेट करोगे उतनी चीजें समझ आएंगी। बात क्या हो रही है यहाँ पर, हमारी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, वर्क प्लेस पर रहकर अगर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ तो उससे हमें क्या क्या फायदा पहुंचेगा, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ करके यहाँ पर अपने एडवांटेजेस फ्रेम करेंगे। यहाँ पर क्या क्या फायदा होगा, पहली चीज तो ये मुझे लेस एक्सपेंसिव पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे किसी अलग प्लेस पर जाकर कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड फायदा यहाँ पर है, ये बहुत कम टाइम लेगी लोगों को ट्रेन करने में। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्चुअल सिचुएशन पर जब प्रेजेंट है, उन्हें चीजें पहले से ही समझ आ रही है, तो यहाँ पर मेरा टाइम कम लगने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इस मेथड के अंदर प्रोडक्शन भी चलती रहेगी एंड आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, यानी कि ये क्या है, 2 in 1 है। प्रोडक्शन भी हो रही है, मेरा काम भी हो रहा है एंड मैं लोगों को ट्रेन भी कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर फायदा क्या है, इंटरेस्ट जो है हमारे एम्प्लॉयज का वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल वर्क प्लेस पर प्रेजेंट है, वो हर सिनेरियो देख रहे हैं कि कहाँ पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कहाँ पर वो कैसे काम कर रही है, क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, हर एक चीज वो लोग वहां पर प्रेजेंट होकर देख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये बहुत सिंपल मेथड है। ये सभी पॉइंट्स हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं कि इस मेथड के क्या क्या नुकसान है। फर्स्ट नुकसान जो यहाँ पर है वो ये है कि आपकी प्रोडक्शन एंड आपकी ट्रेनिंग दोनों सेम ही जगह पर सेम ही टाइम पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन की स्पीड में क्या होगी, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, सुपरवाइजर्स आर अनेबल टू गिव सफिशिएंट टाइम सो ट्रेनिंग इज फॉल्टी। कई बार क्या हो सकता है, वर्क प्लेस पर रहने वाले सुपरवाइजर थोड़े बिजी हो सकते हैं। अगर वो लोग बिजी है तो वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, जिससे आपकी जो ट्रेनिंग है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। एट वन टाइम मोर नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी ट्रेन। इस मेथड के अंदर एक ही टाइम पर आप एक से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज को एक साथ ट्रेन नहीं कर पाएंगे एंड यहाँ पर आप जॉब कैन नॉट बी स्टडीड एट डेप्थ, यहाँ पर आप लोग जॉब को डेप्थ में नहीं समझ पाएंगे। पॉइंट क्लियर है? क्या क्या लिमिटेशंस देखिए इस मेथड के अंदर, क्या क्या कमियां है। सबसे पहली चीज ये है कि आपकी प्रोडक्शन एंड आपकी ट्रेनिंग दोनों सेम ही प्लेस पर सेम ही टाइम पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन की स्पीड में डिले हो सकती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है कि सुपरवाइजर आज वर्क प्लेस पर थोड़े बिजी है किसी अनदर काम में, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सुपरवाइजर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो इससे आपकी ट्रेनिंग पर इफेक्ट पड़ सकता है एंड साथ ही यहाँ पर एक साथ काफी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं हो सकती एंड यहाँ पर आप लोग जॉब को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। अगर मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड चूज करना है तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या सुटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कौन लोग सुटेबल हैं जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग को चूज कर सकते हैं। पहली चीज यहाँ पर बोला है, ट्रेनीज के जो नंबर है वो लेस है, बहुत कम लोग होने चाहिए ट्रेनिंग के। ऐसा नहीं है आप 100 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, हाँ अगर 2-3 लोग हैं तो मैं उन 2-3 लोगों को एक साथ खड़ा करके ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड चूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट है, जॉब आपकी इजी होनी चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट ज्यादा टेक्निकल जॉब नहीं होनी चाहिए एंड साथ ही व्हेन द जॉब इज लेस हजार्डस, ज्यादा रिस्की जॉब भी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी आपकी जॉब हो, आपके ट्रेनीज कम होने चाहिए एंड यहाँ पर आपकी जो जॉब है वो ज्यादा रिस्की नहीं होनी चाहिए। ये है आपके क्राइटेरिया या फिर सुटेबिलिटी। अब द थिंग इज, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में किस किस तरीके से करा सकती हूँ, सिनेरियो पूरा समझ करके चलना। हम लोग ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं, वहां पर हमने देखा मैं 2 तरीके से ट्रेनिंग दे सकती हूँ, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि वर्क प्लेस पर रखकर ही ट्रेनिंग दे सकती हूँ, दूसरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कि अपने वर्क प्लेस से बाहर कहीं ले जाकर ट्रेनिंग दे सकती हूँ। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी को देखा, वहां हर एक चीज समझी। अब बात आती है जो मेरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उसको मैं किस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो देयर आर 4 मेथड्स। कितने तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? 4 मेथड से हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप एंड
एंड कोचिंग, ये 4 मेथड हैं आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। जॉब रोटेशन का क्या मतलब होता है? जब आप एक ही एम्प्लॉय को बार बार अलग अलग रोल पर भेज रहे हैं, कभी आप उसको ए डिपार्टमेंट पर भेज रहे हैं, कभी बी डिपार्टमेंट पर भेज रहे हैं, कभी सी डिपार्टमेंट पर भेज रहे हैं, यानी कि आप उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं ताकि उसे हर डिपार्टमेंट का काम करना आ सके। ये है आप लोगों की जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। बात क्लियर है या फिर नहीं? जॉब रोटेशन का मीनिंग समझ है। अब बात करते हैं इस तरीके की जो ट्रेनिंग है इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं, उन्हें हर फील्ड का काम करना आ जाता है। एंड साथ ही यहाँ पर क्या होता है, इन केस कोई एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट का छोड़कर जा रहा है तो इस केस के अंदर वो लोग काम में आते हैं जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें हर फील्ड की वहां पर नॉलेज है। एंड साथ ही यहाँ पर आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचो आप किसी एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई ब्रांच कहीं और खोलना चाहते हैं तो आप आपके एम्प्लॉयज को वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की कमी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो ये एम्प्लॉय है ये इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज है। क्यों? क्योंकि हम उसे बार बार अलग अलग फील्ड्स में भेज रहे हैं काम करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, एक ही फील्ड पर पूरा फोकस नहीं बना पा रहा, इसीलिए यहाँ पर लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन बोला गया। नेक्स्ट है ये आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है। क्यों? क्योंकि बार बार आपको ये चीजें फेस करनी पड़ रही है कि इस डिपार्टमेंट से अब उस डिपार्टमेंट में भेजो, फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेजो। ये चीज क्या है, आपको इस मेथड को थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनाती है। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। तो यहाँ पर आप लोग किन लोगों के लिए ये मेथड चूज करते हैं? जो आपके फ्रेश रिक्रूट्स है। कहां से आए हैं नए लोग? आपकी यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ ट्रेनीज है वो भी कम होने चाहिए। बात समझ आ रही है या फिर नहीं? हम लोग यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड दैट इज जॉब रोटेशन ट्रेनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने समझा जब हम एक ही पर्सन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेज करके नए नए तरीके का काम सीखने के लिए बोल रहे हैं, दैट विल कवर्ड अंडर जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। इसके क्या क्या फायदे हैं? पहली चीज, वो मल्टी टैलेंटेड हो जाएगा, हर तरीके का काम उसको करना आता है। एंड अगर इनकेस कभी कोई एम्प्लॉय छोड़कर गया तो मैं उसको उसकी जगह पर शिफ्ट कर सकती हूँ। एंड अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करके नई नई ब्रांचेस खोलना चाह रही हूँ, मैं ये भी काम कर सकती हूँ। नुकसान क्या क्या है? ये मेरे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि बार बार मुझे बियर करना पड़ रहा है हर एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक फील्ड में टिकता ही नहीं है, अलग अलग फील्ड्स में उसे भेजा जाता है। सुटेबिलिटी की बात करें तो जो आप फ्रेशली रिक्रूट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, उन लोगों के लिए सुटेबल है या फिर वहां जहां पर नंबर ऑफ ट्रेनीज बहुत कम होते हैं। फर्स्ट मेथड क्लियर हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, येस और नो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है? ये मेथड आपका वहां यूज होता है जहां पर आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग क्या होता है? यहाँ पर अपने एक एक्सपर्ट के अंदर काम कर रहा होता है कम से कम 2 से 7 सालों तक। एंड द गुड थिंग इज ये जो हमारा ट्रेनर होता है ये उनको प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकल दोनों ही तरीके की नॉलेज देता है, एंड साथ ही साथ उसको एक पे भी प्रोवाइड कर रहा होता है मिनिमम से, जिससे उसका हल्का फुल्का खर्चा निकल जाए, खाने पीने का, आने जाने का छोटा मोटा खर्चा उसका निकल जाए, इतना उसको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जा रहा होता है। ये क्या है? मेरी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्या है ये आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है। क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है, 2 से 7 सालों तक की ट्रेनिंग है आपकी। एंड यहाँ पर क्या होता है? थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, एंड साथ ही यहाँ पर स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है, हल्का फुल्का खर्चा भी आपका यहाँ पर उठाया जाता है। 2, 3, 5 हजार रुपए आपको दे दिए जाते हैं इस काइंड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो पहली चीज तो यहाँ पर मुझे पे प्रोवाइड की जाती है, जिससे मैं अपना हल्का फुल्का खर्चा उठा सकती हूँ, एंड मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी फील होता है कि हाँ अगर मैं कुछ सीख रही हूँ तो इन रिटर्न मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको अलग अलग स्किल्स सीखने की जरूरत होती है, अलग अलग स्किल्स सिखाई जाती है, जिसकी ज्यादा डिमांड है हमारी मार्केट के अंदर। अब क्योंकि उन्हें नई नई चीजें सिखाई जा रही है तो मेरे एम्प्लॉयज क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो लेबर टर्नओवर रेट है वो भी कम है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लॉयल्टी बढ़ती है मेरे एम्प्लॉयज की टुवर्ड्स माय ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर है? ये सभी एडवांटेजेस से क्या क्या? पहली चीज
ये लोग मुझे साथ में पे भी प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्पिटेटिव स्किल्स सिखाई जाएंगी जो मार्केट में डिमांड है ज्यादा, जिससे मेरा लेबर टर्नओवर कम होगा एंड साथ ही मेरे जो एम्प्लॉयज है वो ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स ज्यादा लॉयल फील करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं, इसके क्या क्या नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग है। क्या है? लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग है जिसके लिए कंटिन्यूअस सुपरविजन चाहिए, हर टाइम कोई ना कोई निगरानी के लिए चाहिए, जो एक बर्डन सा फील कराता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर एम्प्लॉइज यहाँ पर सिखाई हुई चीजों को नहीं सीखते, सपोज कोई बहुत टाइम लेकर के चीजों को सीख रहा है, ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो गया बट अभी भी उसको ये चीजें नहीं आई है, तो ऐसे में उस केस के अंदर ट्रेनिंग के बाद इनको जॉब प्रोवाइड नहीं की जाती। यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट मिस किया है, अप्रेंटिसशिप के अंदर बोला जाता है कि ट्रेनिंग के बाद अगर आप हर चीज अच्छे से सीख रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप इस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये आपका एक्सपेंसिव मेथड है। ये थे आपके लिमिटेशंस। क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर, आपकी एक बहुत लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग है एंड यहाँ पर अगर आप नहीं सीखते तो आपको जॉब नहीं देंगे एंड ये आपका एक्सपेंसिव मेथड है। सुटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर किन किन लोगों के लिए ये मेथड सुटेबल है, जहां पर बहुत डिटेल में प्रैक्टिस की जरूरत है या जहां पर टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, लाइक मेटल बिजनेस, प्रिंटिंग बिजनेस, इस तरीके की चीजों के लिए ये मेथड आप लोगों का सुटेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपका मेथड, दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं, दोनों आपस में कंबाइन होकर आपकी स्किल्स को अपलिफ्ट करती है, नॉलेज बढ़ाती है एंड आपको ट्रेनिंग देते हैं। किस तरीके से, आप लोग जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छी थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा है एंड जहां आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है वहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है। तो ये अलग मेथड है आप लोगों की ट्रेनिंग का, दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। बात क्लियर है? इसके क्या फायदे हैं, यहाँ पर एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर एक बैलेंस बना रहता है आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज का एंड आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का। बात क्लियर है या फिर नहीं? ये जो मेथड है आपका कहां तक लिमिटेड है, आपके टेक्निकल पीपल तक ही लिमिटेड है। बात क्लियर है? यहाँ पर हम लोग क्या क्या प्रोफेशंस किस किस एरियाज में कर सकते हैं, कुछ अलग अलग प्रोफेशंस हैं, लाइक मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया या फिर इंजीनियरिंग हो गया। क्या मीनिंग समझा? ये मेथड, ये ट्रेनिंग वहां पर चूज की जाती है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जब आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको क्या दे रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है प्रैक्टिकल नॉलेज। इससे आप लोग क्या हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? ये है आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मेथड है, दैट इज कोचिंग। कोचिंग के अंदर, इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक नए पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एंड उसको एक एक्सपीरियंस मैनेजर का असिस्टेंट बना दिया जाता है, जहां पर वो अपने मैनेजर के हर एक काम को क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, हर एक काम को ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड उन चीजों को समझने की कोशिश करता है। जो हमारा सीनियर मैनेजर है कुछ टाइम बाद क्या करता है, कोई छोटा मोटा टास्क उस असाइंड पर्सन को देता है और देखता है, ऑब्जर्व करता है कि वो इस टास्क को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। तो वहां पर जब वो चीजों को सीख जाता है प्रॉपर तरीके से, वो पर्सन भी फिर क्या करता है, ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करता है। ये है आप लोगों का नेक्स्ट मेथड ऑफ योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बात क्लियर है? यहां पर हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, तो 4 मेथड्स टोटल हम लोगों ने यहां पर देखी। कौन कौन से 4 मेथड्स हैं? फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दैट इज जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आप लोगों का अप्रेंटिसशिप, नेक्स्ट है इंटर्नशिप एंड द लास्ट वन इज कोचिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप वर्क प्लेस से दूर जाकर आपकी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं, दैट विल बी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब बात करेंगे इसके टाइप्स की, तो फर्स्ट आपका टाइप है वेस्टेबल ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या होता है, आपके लिए एक सेपरेट अरेंजमेंट किया जाता है ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर एक ट्रेनर को हायर करते हैं उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर एंड वहां पर मल्टीपल ट्रेनीज को बुलाया जाता है एंड वो
पर्टिकुलर ट्रेनर आपको वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड साथ ही वहां पर कुछ चीजों को अरेंज करना पड़ता है, लाइक वहां पर मशीन्स टूल्स को वहां पर क्या करना पड़ता है, हम लोगों को अरेंज करना पड़ता है ताकि वहां पर उन चीजों के हेल्प से आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। अब इस मेथड के हम लोगों के क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस लोग आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डज नॉट हिंडर द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर आपके प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्शन प्लेस पर है ही नहीं, वो अपने अलग से प्लेस पर ट्रेनिंग कर रहे हैं जिससे आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड साथ ही यहाँ पर आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके की नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। बात क्लियर है? सबसे पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या करती है, आपको एक सेपरेट अरेंजमेंट करके देती है, किसी अलग प्लेस पर पूरी अरेंजमेंट की जाती है, मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट हर एक चीज वहां पर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही एक ट्रेनर को हायर करते हैं जो आपको एक्सपर्ट नॉलेज स्किल्स प्रोवाइड करता है, किसको, अपने ट्रेनीज को, अपने एम्प्लॉइज को। बात क्लियर है या फिर नहीं? यहां पर क्या किया जाता है, एक तरीके की वर्कशॉप को किया जाता है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है यहाँ पर ट्रेनिंग आपको एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस लोगों से मिल रही होती है। नेक्स्ट फायदा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वन इज इससे आपके प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड साथ ही नेक्स्ट है यहाँ पर आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, इससे क्या क्या नुकसान है। सबसे पहली चीज ये मेरे लिए कॉस्टली पड़ता है, मुझे बहुत महंगा पड़ता है। अलग से मशीन अरेंज करो, अलग से ट्रेनर को लेकर आओ, अलग से टूल्स लाओ, बहुत महंगा पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता था, आपकी प्रोडक्शन भी चल रही है, आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग चल रही है, आप ट्रेनिंग करते टाइम उनकी कोई प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज कर पा रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या किया जाता है, मैंने बोला आपको मशीन्स इक्विपमेंट्स को अरेंज करके देना पड़ता है, तो ज्यादातर क्या होता है यहाँ पर ये लोग अपनी पुरानी मशीन्स को उठाकर रख देते हैं वहां पर, कहां पर, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोगों ने इस पर ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो ज्यादा अच्छी मशीन होगी तो ये कहीं खराब ना कर दे, इसलिए वो वहां पर क्या करते हैं, अपनी ऑब्सोलेट मशीन को यूज कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है उन्हें ज्यादा टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में, बार बार वो मशीन अड़ती रहती है, रुकती रहती है, उससे क्या होता है वो अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा खो देते हैं, उन्हें वो स्मूथली उनका काम नहीं चलता, तो उन्हें वो मजा नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सुटेबिलिटी की, तो यहाँ पर हम लोग किन लोगों के लिए मेथड चूज कर सकते हैं, जहां पर नंबर ऑफ ट्रेनीज बहुत ज्यादा है, सीखने वाले लोग बहुत ज्यादा है, एंड वहां पर जहां पर आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। लाइक अगर मुझे किसी स्टूडेंट को सिखाना है कि आपको ऑपरेशन कैसे करना है, तो वहां पर मुझे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल बॉडी लानी पड़ेगी जिस पर मैं उसको ऑपरेशन करना सिखा सकूं। नेक्स्ट है यहाँ पर मेथड आप लोगों का वहां सुटेबल है जहां पर आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज इंपार्ट करनी है, वहां पर ये मेथड आप लोगों का सुटेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी यहाँ पर मेन मेथड्स की बात चल रही है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, तो सेकंड है यहाँ पर ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। फर्स्ट मेथड क्या पढ़ा आप लोगों ने, यहाँ पर फर्स्ट मेथड जल्दी जल्दी से बोलेंगे, हम लोगों ने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का फर्स्ट मेथड पढ़ा है, दैट इज वेस्टिबल ट्रेनिंग। सेकंड मेथड क्या है यहाँ पर, असिस्टेंट ट्रेनिंग, दैट इज ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। अब यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है, आप लोगों को किसी भी मैनेजरियल रोल का, किसी भी मैनेजर का असिस्टेंट बना दिया जाता है। क्या किया जाता है, आपको अपॉइंट किया जाता है किसी एक्सपीरियंस पर्सन के असिस्टेंट के तौर पर, एंड यहाँ पर आप क्या करते हैं, उसके असिस्टेंट बनकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपने सीनियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये किस काम को कैसे कर रहा है, किस सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहा है, हर एक चीज को वहां पर ऑब्जर्व करते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जब आप चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपका सीनियर मैनेजर आपको एक सिचुएशन देता है एंड देखते हैं आप उस सिचुएशन के साथ कैसे टैकल करेंगे, कैसे उसके साथ डील कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम में आप लोग हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका जो सीनियर है वहां पर आप लोगों को अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना सिखाते हैं आपकी उस प्रॉब्लम का। बात क्लियर हो रही है? ये मेथड है आपका ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। यहां पर आप लोग आपके मैनेजर का किसी भी मैनेजरियल रोल या फिर किसी भी सीनियर स्टाफ के असिस्टेंट की तरह अपॉइंट किया जाता है आपको, एंड वहां पर चीजों को ऑब्जर्व करके आपको कोई सिचुएशन दे करके आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, इस तरीके से यहां पर आपको क्या
ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल करिकुलम एंड क्लासेस। यहाँ पर क्या होता है, आपके लिए अलग से क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है एंटरप्राइज के अंदर, जिससे कि आपका जो मैनेजरियल स्टाफ है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। एंड यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, आपकी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके की नॉलेज को प्रोवाइड किया जाता है। अब आपकी ये जो ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल करिकुलम या फिर क्लास है, यानी कि अगर आपको क्लासेस के मीडियम से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो इसके टोटल 5 मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है, यहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाती है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाती है एंड आप लोगों को बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम को आप लोग सोल्व करेंगे। अब वहां पर मल्टीपल लोग बैठे हैं तो उनके मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, तो वहां पर क्या स्टार्ट होगा, डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो वहां पर क्या होगा, जो आपका मैनेजर होगा या फिर जो आपका ट्रेनर होगा वो हर किसी के सॉल्यूशन को सुनेगा, उस पर डिस्कशन करेगा। अगर आपका सॉल्यूशन अच्छा लगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो वो ट्रेनर आपको सजेस्ट करेगा कि इस सिचुएशन के साथ इस प्रॉब्लम का आप लोग ये सॉल्यूशन रख सकते थे एंड इसके पीछे उसका क्या लॉजिक रहा। ये क्या था आपका केस स्टडी मेथड। क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात कर रहे थे, जिसमें थर्ड मेथड चल रहा था हमारा करिकुलम एंड क्लासेस वाला। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि आपका जो ट्रेनर है अलग से क्लासेस ऑर्गेनाइज करता है, जहां पर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके की नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता है। अब ये जो क्लासेस है ये भी 5 तरीके की हो सकती है। पहले कौन सी है, केस स्टडी मेथड, जहां पर आपका ट्रेनर या आपका मैनेजर किसी प्रॉब्लम को देता है एंड आपको कहता है आप सभी अपने अपने सॉल्यूशंस ढूंढो एंड मुझे बताओ। अब वहां पर इतने सारे अगर लोग हैं तो सबके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, वहां पर अब डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि नहीं ये सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है, वो कहते हैं नहीं ऐसे हो सकता है। तो इस टाइम पर ट्रेनर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपका मैनेजर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंड अगर आपका सॉल्यूशन उसको अच्छा लगता है तो वो उसको कंसीडर करता है, अदरवाइज आपको उस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है ये चीज वहां पर सिखा रहा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट गेम मेथड। क्या है यहाँ पर, मैनेजमेंट गेम मेथड। ये भी आपका एक तरीके का केस स्टडी मेथड है। अगेन यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो ट्रेनिंग वाले प्लेस पर जितने भी लोग हैं, यानी कि आपकी क्लास में जितने भी लोग हैं, वहां पर लोगों को टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड एक पर्टिकुलर सिचुएशन वहां पर दे दी जाती है। क्या किया जाता है, वहां पर अलग अलग आपको सिचुएशंस दे दी जाती है। लाइक आपको डिसीजन लेना है कि आपको सेल्स कैसे इंक्रीज करनी है, आपको प्राइस कैसे रिड्यूस करना है। अब आपकी टीम वहां पर क्या करेगी, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगी। अब जो सीनियर मैनेजर है वो आपके डिसीजन को देख रहा होता है एंड सेलेक्ट करता है बेस्ट डिसीजन एंड इन केस आप उस डिसीजन को सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं तो वहां पर वो ट्रेनीज की हेल्प करता है डिसीजन लेने में एंड उस सिचुएशन के साथ डील करने में। क्या था हमारा मेथड, था मैनेजमेंट गेम मेथड। यहाँ पर आपकी जो क्लास है उसके अंदर अवेलेबल जो भी लोग हैं उनको टीम्स में डिवाइड करते हैं एंड उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन देते हैं कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस कम करना है या फिर आपको उसकी सेल्स इंक्रीज करनी है, कैसे करेंगे आप लोग बताओ। तो वो अलग अलग टीम्स अपने अलग अलग मेथड्स को चूज करती है। अब वहां पर जो सीनियर मैनेजर है या जो ट्रेनर है वो ऑब्जर्व करता है, डिसीजन सुनता है सबके। अगर आपका डिसीजन उसको अच्छा लगता है तो वो उसको अडॉप्ट करता है, अदरवाइज वो आपको सिखाता है कि आप लोग डिसीजंस गलत ले रहे हैं, इस डिसीजन को ऐसे नहीं ऐसे लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग मेथड के अंदर क्या होता है, आपके जो ट्रेनीज हैं यानी कि जिनको आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को आप किसी पर्टिकुलर रोल पर रख के देते हैं कि आपको ये रोल निभाना है एंड वो उस रोल पर जब आते हैं, उस रोल पर आने के बाद उनको नई नई प्रॉब्लम्स बताई जाती है, वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को देखते हैं एंड वहां से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रेनी को आपने मैनेजर बना दिया, किसी ट्रेनी को आपने सुपरवाइजर बना दिया एंड वो उसी तरीके से वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं ऑब्जर्व करके। तो ये क्या है, इस तरीके से उन्हें क्या किया जाता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर थ्योरेटिकल लेक्चर मेथड। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को, बड़े बड़े मैनेजरियल रोल्स वालों को क्या किया जाता है, सबको साथ बैठा करके किसी एक कॉन्सेप्ट पर, किसी चीज पर थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज को बूस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंसिडेंट एनालिसिस मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि
केस स्टडी मेथड में तो क्या होता था, मैं कोई अजम्पशन बना करके उन्हें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती थी कि ये सिचुएशन है तो बताओ क्या करोगे। लेकिन ये जो मेरा इंसिडेंट एनालिसिस मेथड है, इसमें क्या होता है, मैं एक्चुअल में रियल इंसिडेंट इनको देती हूँ कि मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, इस सिचुएशन को सोल्व करो, मेरी हेल्प करो। अब वहां पर क्या होता है, आपका ट्रेनर, आपका सीनियर मैनेजर एंड आप सभी लोग साथ बैठते हैं एंड आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इससे क्या होता है, आपको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम समझ आनी शुरू हो जाती है, आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती है। ये है आपका अनदर मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भी आपका जो क्लास एंड करिकुलम वाला मेथड चल रहा है, उसके ये सभी टाइप्स हैं। आई होप हर एक टाइप आप लोगों को क्लियर है। ये जितने भी टाइप्स हमने पढ़े हैं, ये हमारे क्लास एंड करिकुलम के मेथड्स हैं। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर फोर्थ टाइप की बात करनी है, किसके, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इस मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ले लिया जाता है एंड उसकी उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके वहां पर उसके सॉल्यूशन को ढूंढा जाता है। अब वहां पर क्या करते हैं, वो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, यानी कि डिस्कशन करते हैं कि नहीं इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। वहां से काउंटर आर्ग्यूमेंट आती है, यानी कि सामने से जवाब आता है कि नहीं इस मेथड को ऐसे कर लो। तो ये मेथड है आप लोगों का प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। एंड इस मेथड का जो बेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को ट्रेनर के सामने रख सकते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो किया क्यों, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं किया। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। यहाँ पर आप लोग अलग अलग प्लेसेस पर जाकर कॉन्फ्रेंसेस या फिर सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जहां पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक स्पीकर आकर के अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं एंड वहां पर आपकी एक ओपन डिबेट हो रही होती है एंड उस आइडियाज को सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं एंड इन फ्यूचर दिस न्यू ओपिनियन इज पुट टू प्रैक्टिस। एंड वहां पर क्या होता है, जब कभी भी वो किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो जो नए नए ओपिनियन उनको मिलते हैं वो उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या है नेक्स्ट मेथड, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। आप अलग अलग प्लेसेस पर आपके कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स को अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा, ओपन डिबेट होती है, आप अपने व्यूज लोगों के सामने रखते हैं, लोग आपको अपने ओपिनियंस बताते हैं एंड जिसका ओपिनियन आपको अच्छा लगता है आप आपकी रियल लाइफ में जब उस कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पर आप लोग उसके ओपिनियंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेनिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, अपने मैनेजर को क्या करते हैं, अपने ही खर्चे पर यूनिवर्सिटीज में भेजती है बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। ट्रेनिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने यहाँ से ट्रेनर को कहाँ भेजती है, यूनिवर्सिटीज में या फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, ताकि वो वहां जाकर उनको लेटेस्ट थियोरेटिकल एंड लेटेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर पाए एंड वहां पर उनको उनकी ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर पाए। तो ये क्या था आप लोगों का नेक्स्ट मेथड था ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। आई होप ये मेथड भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का बोर्ड मेंबरशिप ट्रेनिंग। इस मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका न्यू मैनेजर है वो एक मेंबर ऑफ बोर्ड बनाता है या फिर मेंबर ऑफ कमेटी बनाता है। यहाँ पर जितने भी ऑल अदर मेंबर्स हैं वो सीनियर मैनेजर्स होते हैं। ये बोर्ड जो है एस्टैब्लिश क्यों किया गया है, ताकि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पे हर मेंबर जो मेरा बोर्ड है उसमें रहने वाले हर मेंबर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वहां पर बोल सकता है, चाहे मेंबर न्यू है चाहे मेंबर ओल्ड है, डजंट मैटर, एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। वहां पर हर कोई बोल सकता है, हर कोई वोट कर सकता है, हर नए मेंबर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वहां पर इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड जो नए लोग वहां पर आए हैं वो वहां पर रहकर उन नई नई सिचुएशंस के बारे में सीखते हैं। दिस इज अनदर मेथड विच इज बोर्ड मेंबरशिप ट्रेनिंग। यहाँ पर मेंबर्स का बोर्ड बनाया जाता है जहां पर हर कोई अपने अपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखकर उस अपने अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, अपने अपने सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पर ऑटो ट्रेनिंग। ये हमारी ट्रेनिंग का, हमारी मैनेजरियल ट्रेनिंग का बहुत लेटेस्ट मेथड है, न्यूएस्ट मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो आपका इंडिविजुअल है या फिर जो आपका ट्रेनी है वो अपने लिए खुद अरेंजमेंट करता है ट्रेनिंग का।
होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनी डिसाइड करता है, वो पर्सन डिसाइड करता है कि एक्चुअल में वो क्या सीखना चाहता है, क्या खुद को पढ़ाना चाहता है। ये मेथड कब बोर्न हुआ है? दिस मेथड इज बोर्न आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट देयर आर रेगुलर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर डेली नए नए चेंजेस हो रहे हैं एंड ये पॉसिबल नहीं है टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दीज चेंजेस बाय डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन चेंजेस के बारे में नहीं बता पा रहे। इसलिए पर्सन क्या करते हैं, उसको खुद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है एंड खुद से अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ता है। देयरफॉर द मैनेजर शुड सीक द हेल्प ऑफ बुक्स। यहाँ पर मैनेजर किसकी हेल्प लेता है? बुक्स की, फिल्म्स की, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड फिल्म्स हैं या कोई आर्टिकल्स हैं, इन चीजों को पढ़ करके अपनी नॉलेज एंड अपनी स्किल्स को एनहांस करता है एंड शुड हैव कंसल्टेशंस विद एक्सपर्ट्स। अलग अलग एक्सपर्ट्स से जाकर कंसल्टेशंस लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है। ये मेथड हमारा बहुत मॉडर्न है एंड बहुत सस्ता भी है, लेकिन कई बार क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको फिर भी नहीं मिल पाती है किसी मैनेजर की नॉलेज अगर इनकम्प्लीट रह जाए तो। ये सभी मेथड से आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की आई होप हर एक मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे क्या क्या मेथड से। फर्स्ट है वेस्टिबल ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या होता है, आपके लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाता है ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने का, वहीं पर मशीन्स, टूल्स सब कुछ मिलेगा, अलग से ट्रेनर भी मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेनिंग एज असिस्टेंट, आपको किसी मैनेजर का असिस्टेंट बना देंगे कि इसको ऑब्जर्व करो ये किस तरीके से काम करता है। देन एक दिन मैनेजर आपको कोई सिचुएशन देगा कि इसके साथ डील करके दिखाओ। ये मेथड है आपका ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल क्लास और करिकुलम। यहाँ पर आपके लिए अलग अलग क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां पर मैंने आपको 5 मेथड्स बताए थे। कौन कौन से? केस स्टडी मेथड। इस तरीके से आपकी रिमेनिंग 4 मेथड्स हो रहे हैं जहां पर आप लोग क्लास या करिकुलम के थ्रू ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या होता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाती है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। आप लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, डिस्कशन करके एक फाइनल डिसीजन आप लोग उनको ढूंढ कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। आप लोग अलग अलग जगह पर जाकर कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स करते हैं, किस लिए? ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए। वहां पर लोगों के ओपिनियंस लेते हैं एंड उन ओपिनियंस को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो ट्रेनर्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर ही भेजती है कि वो वहां पर उनको लेटेस्ट प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज को दे पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर बोर्ड मेंबरशिप ट्रेनिंग। यहाँ पर मेंबर्स का एक बोर्ड बना दिया जाता है जहां पर वो लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं वहां पर हर किसी के पास बोलने का राइट है, हर किसी के पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का राइट है, साथ मिलकर के वो अपने सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर आप लोगों का ऑटो ट्रेनिंग। ऑटो ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, आप लोग अपने लिए ट्रेनिंग खुद ही अरेंज करते हैं क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट डेली चेंज हो रहा है। अब ऐसे में हम लोग ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से मुझे सब कुछ आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग चीजें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कंसल्टेंसीज लेनी पड़ती हैं, रियल लाइफ की चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ ऑटो ट्रेनिंग। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ योर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आई होप यहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है, चाहे इसकी मीनिंग है, डेफिनेशंस है या फिर टाइप्स है, हर एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको की कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। लाइक एग्जाम से पहले अगर आपको इतने सारे पेजेस नहीं पढ़ने लेकिन फिर भी हर चीज रिवाइज करनी है, तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जहां पर आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली मेन हेडिंग्स प्रोवाइड की गई हैं जिससे आप लोग आपके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज एंड अच्छे से लर्न कर सकते हैं। बात क्लियर है या फिर नहीं? आई होप पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, बहुत अच्छे से क्लियर है। साथ ही यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। माइंड के अंदर हमेशा पढ़ते टाइम डाउट आता है कि चीजें पढ़ तो रहे हैं बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। तो लास्ट स्लाइड के अंदर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी नजर आ रहे होंगे। ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आप लोग आपके एग्जाम के अंदर देख सकते हैं। इस तरीके से
आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, इस तरीके से आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ये है आपके लिए बहुत अच्छी चीज जिससे आप लोग एग्जाम का भी आइडिया लगा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो ट्रेनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया है बहुत अच्छे से क्लियर है आप लोगों को। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं एंड आपके हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक स्टाफिंग के प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग प्रीवियस वीडियोस को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना ये की कॉन्सेप्ट्स आपको काम में आने वाले हैं या फिर नहीं। रिव्यू जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।